हेलो फ्रेंड्स, आईबीए की तरफ से लेटेस्ट एक सर्कुलर इशू किया गया है जिसमें एक्स ग्रेशिया पेमेंट के बारे में बताया गया है। पेंशनर से जुड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बाइपार्टाइट सेटलमेंट पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोज़ हम लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो देखिएगा, ये लेटेस्ट ही सर्कुलर है जो कि आईबीए के द्वारा 3 सितंबर 2024 को रिलीज़ किया गया है। ऑल प्राइवेट sector and foreign bank which are signatory of the settlement. Dear sir, madam, ex gratia for pensioners के लिए बात हो रही है। It has been agreed in the 12 bipartite settlement and 9th joint note date 8 March 2024। 8 मार्च 2024 को जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन हुआ था तो उसमें क्या नियम रखे गए थे, दैट एज अ वन टाइम मेजर एप्लीकेबल फॉर द करेंट बाइपार्टाइट सेटलमेंट जॉइंट नोट पीरियड commencing from November 2022 to October 2027. Monthly ex gratia amount shall be paid in addition to the pension, family pension paid by the public sector bank including SBI to pensioners and family pensioners who become eligible to draw pension on or before 31st October 2022. Including those who retired on 31st October 2022. The said ex gratia amount shall not attract any other allowances including dearness allowance, dearness relief. तो ये जो है एक्स ग्रेशिया का, जैसा कि अप्रूवल हुआ था बाइपार्टाइट सेटलमेंट में, नवंबर 22 से लेकर 27 तक पेमेंट किया जाएगा एक्स ग्रेशिया का, जो कि सभी पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा, जिसमें एसबीआई को भी इंक्लूड किया गया है। तो उसी के बारे में बात कही जा रही है कि एक्स ग्रेशिया का पेमेंट जो कि होना है। द एक्स ग्रेशिया इज टू बी पेड एज पर द फॉलोइंग मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द फैक्टर गिवन here under for the different settlement period. Such fixed monthly ex gratia shall be payable for the month of November 2022 and onward during the period 1st November 2022 to 31st October 2027। 2022 से लेकर 2027 के बीच में सभी पेंशनर्स को एक्स ग्रेशिया का पेमेंट किया जाएगा, जो कि पेंशन और सैलरी के अलावा होगा। अब इसकी कैलकुलेशन बताई गई है यहाँ पर। ये शुरुआत होती है 4th 5th बाइपार्टाइट सेटलमेंट से, जिसमें जो उनकी बेसिक पेंशन रहेगी उसका 1.7 मल्टीप्लाई उसे कर दिया जाएगा, तो ये उनका एक्स ग्रेशिया अमाउंट निकल कर आ जाएगा फॉर ऑफिसर्स, ये रहेगा। नेक्स्ट है जो 6th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंदर में आते हैं या फिर जिनका रिटायरमेंट 1993 के बाद हुआ है 1998 के बीच में, तो उन्हें भी बेसिक पेंशन में 0.15 से इंटू कर देना है, जिससे उनका एक्स ग्रेशिया अमाउंट निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 बीपीएस के अंडर में जो आते हैं उन्हें 0.12 से मल्टीप्लाई करना है। जो 8th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंतर्गत आते हैं वो 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.07 से। जो 9th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंतर्गत आते हैं वो 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंतर्गत आते हैं वो 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो 11 बीपीएस है, यानी कि 2017 से लेकर 2022 तक, इसके बीच में जो भी पेंशनर्स हैं वो अपनी पेंशन को 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे उनका एक्स ग्रेशिया अमाउंट निकल कर आ जाएगा। इसके अलावा आईबीए ने बताया है कि जो भी एक्स ग्रेशिया निकलेगा उसे राउंड ऑफ किया जाएगा। तो राउंड ऑफ का जो तरीका होता है वही कि अप टू 49 है अगर 0.2 से बिलो लिया जाएगा, और अगर +50 है पॉइंट्स में तो उसे 1 कंसीडर कर लिया जाएगा। बेसिक पेंशन वुड मीन the full basic pension as on 31st October 2022, not the reduced basic pension after commutation। तो इसमें बेसिक पेंशन को लिया जाएगा। For part time employees the ex gratia shall be based on the basic pension drawn on by them, DA and DR applicable on the basic pension। तो जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्स ग्रेशिया का पेमेंट कुछ इस तरीके से किया जाएगा। जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेसिक पेंशन प्लस उसमें DA DR को इंक्लूड किया जाएगा। इन द रिसेंटली कंक्लूडेड वेज सेटलमेंट द पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया वाज एग्रीड फॉर द PSB इंक्लूडिंग SBI ओनली, हाउएवर अदर मेंबर बैंक इफ दे डिसाइड सो मैनी कंसीडर एट दियर एंड। तो अभी सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉय और SBI के एम्प्लॉयज़ के लिए किया गया है। सारी कैलकुलेशन जो रहेगी वो हमने आपको बता दी है। इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन यदि हमें मिलती है तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।